हेलो बच्चों जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात की थी हमने वहाँ पे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमने वहाँ पे देखा था। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था उसके लिए हमने जो कंडीशन यूज़ की थी, कोई भी हमारा जो सॉल्यूशन था वो हमने 1 मोलर यूज़ किया था, ठीक है। और जो टेम्परेचर था वो हमने कितना लिया था? 298 केल्विन। तब हमने जो है उसको एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की लिए वैल्यूज कैलकुलेट की थी। अब अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर जाए, वो कर गया है यहाँ पे आपका 323 केल्विन। ये टेम्परेचर वेरी करने से हम जो है अपना इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर वो हमारा वेरी कर गया। तो इसके लिए हमें जो है कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? इसके लिए हम अप्लाई करेंगे नियरेस्ट इक्वेशन। नियरेस्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन हम जो है इसके लिए अप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत भी क्यों हुई थी? वो इसीलिए हुई थी कि जब हम जो है अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स कंडीशंस ना हो, हमारे पास कोई और कंडीशंस आ जाए, यानी कि टेम्परेचर वेरी कर दिया जाए या फिर हमारा जो मोलरिटी है वो चेंज कर दी जाए सॉल्यूशन की, तो उस टाइम पे हम अपना कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? नियरेस्ट इक्वेशन। तो देखो ये नियरेस्ट इक्वेशन जो है हमारी अब होती क्या है वो देखते हैं। नियरेस्ट इक्वेशन we will consider here, we will consider here Daniell सेल। हम डैनियल सेल का एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। डैनियल सेल में हम इक्वेशंस कौन सी यूज़ करें? यहाँ पे जो भी हमने जिंक और कॉपर का यहाँ पे क्या लिया था, सेल इलेक्ट्रोड्स, हमने जो अपना पूरा सेल कंप्लीट किया था, तो यहाँ से हमारा ये किस में था? कॉपर। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी कि अभी ये किस में है? कॉपर 2 फॉर्म में। ये हमारा जिंक यूँ का यूँ प्रेजेंट है। जब प्रोडक्ट मिला था तो जिंक हमारा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मिला था और कॉपर हमें एज ए सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये हमारा किस में गया था? एक्वस में। ये अभी किस में था? सॉलिड में। और ये हमारा किस में था? यहाँ पे एक्वस में। तो इस टाइप का कुछ एक जो है रिप्रेजेंटेशन थी हमारी डैनियल सेल की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका, आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जो जिंक है वो हमने कहाँ पे कराया था? एनोड पे। एनोड पे जो हो रहा है वो क्या है हमारे पास? जिंक का किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है ये। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों? कैथोड पे कॉपर जो 2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन के अंदर, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस में जा रहा है? कॉपर में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है हमारा? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो हम इस पे अपनी नियरेस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। अप्लाई नियरेस्ट इक्वेशन, अप्लाई नियरेस्ट इक्वेशन। नियरेस्ट इक्वेशन जो है होती क्या है, वो हम अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक का जो हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो ऐसे करेंगे, Zn2 पॉजिटिव। क्लियर है? तो देखिए हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये है हमारी नियरेस्ट इक्वेशन, ई नोट सेल प्लस आर टी बाय एन एफ एल एन, हमारा जो भी सॉल्यूशन है Zn2 पॉजिटिव, ये जो होगा हमारा एक्वस में इसकी वजह से, ठीक है। देखो यहाँ पे ई नोट सेल जो है वो हम किसका भी लिख सकते हैं? ई नोट सेल Zn2 पॉजिटिव टू Zn, ये भी लिख सकते हैं। आर टी हमारा ये एक कांस्टेंट है, आर टी हमारा टेम्परेचर रहेगा, एन हमारे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया है, देयर इज़ अ 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज, सो एन इज इक्वल टू 2 एंड एफ और एल एन Zn2 पॉजिटिव, ये रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी नियरेस्ट इक्वेशन है जो हम यहाँ पे अब अप्लाई कर रहे हैं, ये नियरेस्ट इक्वेशन। और फाइनली क्या रिजल्ट निकलेगा वो भी देखते हैं हम। फिर हम लिखें कॉपर के लिए तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नोट सेल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर प्लस आर टी बाई 2 एफ एल एन
कॉपर 2 पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे जो आप ये वैल्यू यूज़ करें ये आपको एक्वस फॉर्म के यूज़ करनी है। यहाँ पे जब ये प्योर अपने सॉलिड स्टेट में होते हैं वो हमें यहाँ पे यूज़ नहीं करनी, क्योंकि जब ये प्योर स्टेट में होता है तो हम उसका यूनिट यानी कि 1 वैल्यू ले लेते हैं उसकी, ठीक है। तो बाकी जो देखो क्या प्योर स्टेट की मैं कैसे बात कर रही हूँ, आप यहाँ पे देखो, जब आपने स्टार्टिंग में जिंक लिया, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, तो हम यहाँ पे इसको जो है 1 मान कर चलते हैं। अब इसमें से कितना डिसोशिएट होकर ये Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो इसकी वजह से कंडक्टेंस मिल रही है ना, इसकी वजह से मिलेगी कंडक्टेंस, कितना ये ब्रेक डाउन होगा, कितना Zn2 पॉजिटिव में जाएगा, इसकी वजह से कंडक्टेंस मिलेगी। इसलिए हम यहाँ पे जो एक्वस फॉर्म में होते हैं वही यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये किसके लिए हुआ, ये कैथोड के लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, एनोड के लिए हुआ, या फिर हमारा ये किसके लिए हो गया, Zn2 पॉजिटिव टू Zn, यहाँ पे लिख सकते हैं हम Zn2 पॉजिटिव टू Zn, और ये हमारे किसके लिए हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर। ये हो गई दोनों इक्वेशन। अब हमें पता है फाइनली क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था टोटल किसी भी सेल का, वो हम कैसे लिखते थे, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऐसा लिखा था हमने, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ये लिखा है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एनोड प्लस कैथोड ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको हम मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं कैसे, ई सेल इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे इसी को रीअरेंज कर रही हूँ मैं, क्या लिख सकते हैं, कैथोड माइनस एनोड ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर पहले हम क्या कर रहे थे, एनोड प्लस कैथोड कर रहे थे, अब मैंने कैथोड को आगे रीअरेंज किया तो एनोड इसका नेगेटिव में चला जाएगा। अब देखिए कैथोड के लिए हमारी जो इक्वेशन है वो कौन सी है, ये वाली है कॉपर की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नोट सेल लिख लीजिए, ये अंडरस्टूड रहेगा, यहाँ पे कॉपर है ये, ठीक है, क्योंकि ये हम कैथोड की बात करें तो कॉपर की बात करें, RT/2F क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ये नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम एनोड की बात करते तो माइनस में यहाँ पे क्या आएगा, ई नोट सेल प्लस RT/2F ln Zn2 पॉजिटिव, ये ऐसे लिखना है बच्चों, दिस इज द सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन, ये ऐसे जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ई नोट सेल कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ई नोट सेल माइनस क्या हो जाएगा, RT/2F, लॉगरिथम के साथ हम इसको जो नेचुरल लॉग है इसके साथ जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए माइनस का साइन है बीच में, ln के बीच में, जब इसका आप लॉगरिथम देखते हो, नेचुरल लॉग जब आप देखोगे माइनस का, तो आपका ये हो जाता है कुछ इस टाइप से इक्वेशन आती है, मैथमेटिकल से आप देख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको अपना जो लॉगरिथम है उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो ई नोट सेल माइनस RT/2F मल्टीप्लाइड बाय किससे हो जाएगा, 2.303 लॉगरिथम ऑफ Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो है यहाँ पे अगर हमारा नेचुरल लॉग था उसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करें तो 2.303 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका क्या रहेगा, n फैक्टर यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, नेरेस्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT, इसको आगे ले लीजिए आप 2.303 को, 2.303 RT/NF इंटू में लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। तो फाइनली आपका जो क्या इक्वेशन बनता है, यहाँ से हम ये ले सकते हैं कितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है वो n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, f हमारे फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारा फाइनल वैल्यू ये आएगी। अब क्वेश्चन ये बनेगा, ये तो ओनली जिंक और कॉपर के लिए हुआ, अब हमें जिंक और कॉपर को छोड़कर अगर किसी और के लिए यूज़ करना है तो आप बच्चों देखो एक माइंड में सीधी सिंपल सी बात रखें, क्या
रखना है। आप यहाँ देखेंगे Zn2 पॉजिटिव हमारा जो है ऊपर है और कॉपर 2 पॉजिटिव नीचे है, तो आपका यानी कि आप सिंपल सा माइंड में ये रखें कि ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन आएगा। कुछ बच्चों को अगर ये स्टेटमेंट अभी क्लियर नहीं हुई हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो बच्चों, हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था वो क्या होता था, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन होता था। हम ऑक्सीडेशन कहाँ शो करते हैं, एनोड पे, रिडक्शन कहाँ शो करते हैं, कैथोड पे शो करते हैं। तो ई सेल जो होता है, मैंने उसको सिर्फ रीअरेंज किया, अगर कैथोड को इधर लेके आएंगे तो एनोड उसके नेगेटिव में चला जाएगा। तो देखिए कैथोड माइनस एनोड किया हमने, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कॉपर की हो रही है, और जो हमारा एनोड है उस पर ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ई नोट सेल हमने कॉमन लिया तो प्लस में ये बचा, प्लस में ये टर्म बचा। देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस किया है, अब देख सकते हैं ये बचेगा आपका ई नोट सेल प्लस RT/2F Ln कॉपर 2 पॉजिटिव बाय Zn2 पॉजिटिव, ये था। बट अगर आप यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ई नोट सेल माइनस RT/2F करेंगे तो Ln Zn2 पॉजिटिव कंसनट्रेशन बाय कॉपर 2 पॉजिटिव, इसकी कंसनट्रेशन ये हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये यूज़ किया है, आप देख सकते हैं मैंने ये यूज़ किया है। ठीक है, फिर हमने नेचुरल लॉग को लॉगरिथम में कन्वर्ट किया है और हमने फाइनली ये लिखा है। तो बच्चों देखो, मैंने ये बोल रही थी आपको कि अगर आपको यहाँ पे जिंक और कॉपर के अलावा कुछ और गिवन हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ई सेल जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फॉर्मूला होगा ई नोट सेल माइनस RT/NF Ln, नेचुरल लॉग भी बता रही हूँ। ठीक है, Ln यहाँ पे आपका हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हुआ है उसकी कंसंट्रेशन। तो फाइनली हम जो है ये रिजल्ट अपना वहाँ पे यूज़ कर लेंगे अगर हमारे पास कॉपर और जिंक के अलावा कुछ और आता है तो उस केस में। ठीक है, तो देखो ये बच्चों क्या हमारी नरेस्ट इक्वेशन है कि अगर हमारे पास जो है टेम्परेचर चेंज होता है, कंसंट्रेशन चेंज होती है, 1 मोलर की बजाय ये कंसंट्रेशन अलग अलग होती हैं, तो उस केस में हमें क्या अप्लाई करनी होगी, नरेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी होगी। और नरेस्ट इक्वेशन कुछ भी नहीं, काफ़ी ईजी है। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते थे, कैसे निकालते थे, हमारा सिर्फ सीधा सा फॉर्मूला था ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, तो हमने वही अप्लाई किया है। यहाँ पे देखिए ई नोट सेल यानी कि जो उसका स्टैंडर्ड हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें हम इस टेम्परेचर और जो आपकी कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन चेंज करेंगे या टेम्परेचर चेंज करेंगे। देखो बच्चों, मैंने पहले बोला है क्या होगा वो, ये हमारी जो नरेस्ट इक्वेशन किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, जब टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में चेंजमेंट आता है। तो अगर आपका ये चेंज होगा या ये चेंज होगा तो आपका जो स्टैंडर्ड था 1 में, यानी कि 1 मोलर से तो आप ज़्यादा ही ले रहे हैं, तो स्टैंडर्ड की जो वैल्यू आएगी उसमें आपको ये ऐड करना होगा, जितना भी इस चेंज या इस चेंज की वजह से जो वैल्यू आती है। तो हमने देखा RT बाई यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हुआ था, इसलिए मैंने N की जगह 2 यूज़ किया है, Ln Zn2 पॉजिटिव। ऐसे ही हम कैथोड के लिए देख देंगे, कॉपर का भी यही रहेगा। फिर हमने सिर्फ वैल्यू पुट की इन दोनों की, आप ये देख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF Ln ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो देखो बच्चों, आपको माइंड में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसकी कंसंट्रेशन हमें ऊपर लिखनी है और रिडक्शन की कंसंट्रेशन हमें नीचे लिखनी है। ठीक है, कुछ और देखते हैं इसमें। नहीं, फाइनली जो इक्वेशन हुई दैट इज़ ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT/NF Ln ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। हमने यही बोला कि यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिखेंगे ऑक्सीडेशन और जिसकी रिडक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। तो देखो, अगर हम यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यूज़ तो हमें पता ही है, तो R हमारे पास ये गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर दें, कब, जब आपका टेम्परेचर जो है वो कितना लें आप, 298 केल्विन लें। ठीक है, और फेराडे कांस्टेंट ये भी हमारा क्या है, फेराडे कांस्टेंट। तो जब हम इनकी हर एक की वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तीनों की तीनों, हम क्या करें, हम यहाँ अपने इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लें इसको। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट सेल माइनस RT बाय, देखो R की वैल्यू पुट की, T की वैल्यू पुट की, F की। ठीक है, तो कितना आएगा वो सोल्व होकर आपको वैल्यू मिली 0.0591 बाय N। क्लियर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Ln ऑक्सीडेशन प्लस बाय रिडक्शन, ये रहेगा।
ठीक है। एल एन की बजाय लोग रहेगा बच्चों, क्योंकि लोग बेस ऑफ 10 लेकर हम चलेंगे तब ये वैल्यू आपकी सोल्व करने पे ये आएगी। तो हम यहाँ पे ये पुट करेंगे, ओनली ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखो फाइनली आप ये इक्वेशन भी यूज़ करेंगे, कोई भी क्वेश्चन जब आपको सोल्व करना होगा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन। ये आपको पता ही होगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा, लॉग ऑफ ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। कुछ ऐसे लिख देना है आपको। अब देखिए कुछ ऐसा आ जाए आपका, फॉर एग्जांपल इक्वेशन आपकी आ गई ए प्लस बी बी, ठीक है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना एक्स एक्स प्लस स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये बना, ठीक है। तो हम इस टाइप की जो इक्वेशन है उसको अपना जो नियरेस्ट इक्वेशन है उसमें कैसे फॉलो कराएंगे। तो आप लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ, आपको करना प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये भी ध्यान रखना है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे देयर इज़ अ कैपिटल वाई एंड देयर इज स्मॉल वाई, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। कुछ इस टाइप से जो है आपको ये किसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट की, ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का। तो इस टाइप से आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। अब देखो बच्चों माइंड में ये आ रहा होगा कि ये जो फॉर्मूलाज हैं जब तक क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं होंगे तब तक आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। हम कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम इन फॉर्मूलाज को वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द electrode potential when copper rod dipped in 0.1 molar copper sulfate solution at temperature 25 degrees Celsius, and standard electrode potential of copper, standard electrode potential of copper is 0.34 वोल्ट। क्लियर बच्चों। तो देखो आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है कॉपर रोड का, जब वो हमारे सॉल्यूशन में डिप है, टेम्परेचर हमें दिया गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई नियरेस्ट इक्वेशन, क्लियर। देखिए टेम्परेचर की कंडीशन उसने दी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया, तो माइंड में डायरेक्ट जाना चाहिए कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, स्टैंडर्ड दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो इट मीन्स हमारी कौन सी अप्लाई होगी, नियरेस्ट इक्वेशन अप्लाई होगी। तो देखो बच्चों नियरेस्ट इक्वेशन आप यहाँ पे, आपका जो कॉपर 2 पॉजिटिव है सॉल्यूशन से, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हमारी नियरेस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ, देखो मैंने बोला था यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ओनली सिर्फ हमें लिखना किसका है, एक्वस का। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है, देखो अब मैंने बात की थी कि किस में है, अब सॉलिड में है, ये किस में है, हमारा एक्वस में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा हमें, ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट सेल हमें कितना दे रखा, 0.34 वोल्ट ये दे रखा है बच्चों, ठीक है। माइनस में हमारे पास गिवन वैल्यूज 0.0591, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 2 का, ये 2 वैल्यू आ जाएगी, लॉग ऑफ। अब देखिए कॉपर जो है, इसके जो हमें कॉपर जो सॉलिड में दिया, इसकी वैल्यू जो हमें पुट करनी है 1 की यूनिटी होता है, मैंने पहले भी बताया था। तो ये अगर आपका 1 हो जाएगा तो अपॉन में रिएक्टेंट क्या आएगा आपका, कॉपर 2 पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन लिख दीजिए 0.1 मोलर, ये कंसंट्रेशन। जब आपको क्या करना है, सिर्फ अब इसकी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको जो है अपना आंसर रिपोर्ट करना है। जिन बच्चों को लॉगरिथम कैलकुलेट नहीं करना आता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप मैं अलग से आपको लॉगरिथम कैलकुलेट करने पे वीडियोज़ अलग से दूँगी, ठीक है। अब देखो वैसे अगर बेसिकली आप यहाँ पे देखें तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, देखो 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो 10, अभी देखो 10 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। 0.10 यानी कि 10 की पावर -1, तो log 10 जो यहाँ पे होगा, देखो क्या मैंने इस देखो 1 बाय क्या है 0.1, आप क्या करेंगे 1 बाय
1 10 ऐसा होगा 1/10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा, किस में जाएगा, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो log ऑफ 10 जो होता है वो क्या होता है 1। तो यानी कि आपकी यहाँ पे जो log की वैल्यू आएगी वो तो 1 आ जाएगी। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा चलो देख लेते हैं। 0.34 वोल्ट माइनस में 0.0295 ये वैल्यू आएगी। इसमें से आंसर रिपोर्ट कर दीजिए। इतना वोल्ट जो है आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, किसका, कॉपर रोड का। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ जिंक रोड dipped in 0.1 molar of ZnSO4 solution. This salt 95% dissociate. 95% dissociate. In dilution, calculate electrode potential of zinc rod at 298 Kelvin. Standard electrode potential of E naught Zn2 positive to Zn is given -0.76 वोल्ट। हमें जिंक रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आपको जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है जिंक का, दैट इज़ -0.76 वोल्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक नई टर्म हमने यूज़ की, 95% डिसोशिएट इन डाइल्यूशन। यानी कि क्या कह रहा है कि जो आपका 0.1 मोलर जो भी सोल्यूशन था उसमें से ओनली 95% डिसोशिएट हो रहा है। यानी कि 95 ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.095। ये इतनी जो उसकी कंसंट्रेशन हमारी किस में हो रही है, डिसोशिएशन में हो रही है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है। ये वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, तो देखो हम ये कंसंट्रेशन अब हमें यूज़ करनी है, ना कि 0.1 मोलर। क्यों? क्योंकि इसने तो ये बोल दिया ना भाई आपको कि जो जिंक रोड है वो डिप की गई, किसमें, 0.1 मोलर ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप की गई, जबकि वो सर्ट ओनली डाइल्यूशन पे जो है 95% ही डिसोशिएट हो रहा है। तो 95% ही डिसोशिएट हुआ, तो यानी कि इतनी ही उसकी कंसंट्रेशन जो हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि कंडक्टेंस हमें ये इतनी ही दे पा रहा है। तो देखो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, किसका, जिंक का। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 एन, यहाँ पे आएगा आपका लॉग ऑफ, क्या लिखना था बच्चों हमें यहाँ पे, आपको पता होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कुछ इस टाइप से हमारा जो है इक्वेशन बनती थी, या फिर हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। तो देखिए ये जो हमारी कंसंट्रेशन जो दी गई, किसकी दी गई, Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन की दी गई है ना, एक्वस की। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा किसमें, देखो उसने इक्वेशन फिर से वहीं दी है बच्चों कि ZnSO4 जो है उसमें Zn2 पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn में कन्वर्ट हो रहा है। यही इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गई, प्रोडक्ट हो गई, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो हम सेम वही इक्वेशन जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, ये कितना दिया, -0.76 वोल्ट माइनस में 0.0591 एन, देयर इज़ 2 log ऑफ, देखिए 1 कितना, 0.095। ये कंसंट्रेशन है हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, 1000 बाय कितना आ जाएगा बच्चों, 95। यानी कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी होगी वो किसकी पुट करनी होगी, -0.76 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय 2 log ऑफ 1000 माइनस log ऑफ 95। ये जो वैल्यू आएगी उससे आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना और अपना आंसर बता देना, इतना वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। एक टाइप का क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, इसको नोट कीजिए। EMF ऑफ द EMF ऑफ following cell found to be 0.20 volt, 298 Kelvin. There is a cell cadmium 2 positive, salt bridge, nickel
2 positive to, there is a concentration 0.2 molar to nickel. Calculate molar concentration of cadmium 2 positive. When cadmium 2 positive to cadmium minus 0.40 volt and nickel 2 positive to nickel, ये जो इनोट सेल दे रखा है दैट इज माइनस 0.25 वोल्ट. दिस इज गिवन डाटा. ओके, हमें जो है कंसंट्रेशन निकालनी है कैडमियम 2 पॉजिटिव की. ये हमें जो है इनोट सेल दे रखे हैं दोनों के. तो पहले हम जो है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेते हैं दोनों की हेल्प से, वही ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन करके. तो देखो बच्चों, पहले हमें ये देखना सेल की रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और हमें वैल्यू जो दे रखी है वो किस फॉर्म में दे रखी है. तो देखिए यहाँ पे कैडमियम जो है वो हमारा किस में कैसे क्या ऑक्सीडेशन दे रखा है, ये किस में दे रखा है, रिडक्शन दे रखा है. यानी कि कैडमियम को कैसे शो कर रखा है, कैडमियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कैडमियम का हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है. जबकि अगर हम निकल की बात करें तो निकल हमारा किस में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल में कन्वर्ट हो रहा है. ये हमारा किस में, रिडक्शन हो रहा है. ठीक है. तो देखो ये हमें क्या दे रखा है, उसने रिडक्शन ही तो दे रखा है. 2 पॉजिटिव टू 0 क्या दे रखा है, रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है. ये भी किसकी दे रखी है, रिडक्शन की. चलो ये ठीक है, इसको तो रिडक्शन नहीं हो रहा, बट ये तो गलत है ना. ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो यानी कि हम इसका ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा. तो देखिए ई सेल इज इक्वल टू हम क्या लिखते थे, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ये लिखते थे. तो इसका जब ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लेकर आएंगे बच्चों, यानी कि आप इसको ऐसे शो करेंगे कैडमियम 2 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 0.40 वोल्ट वैल्यू हो जाएगी इसकी. तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 0.40 माइनस 0.25, यानी कि आंसर आपका कितना है, 0.15 वोल्ट. अब ये वैल्यू आपको यूज़ करनी है अपनी नेरेस्ट इक्वेशन में. तो देखिए ये तो हमारा जो गिवन डाटा था उसके भी यहाँ पे है. अब ये पूछ रहा है कि ये कंसंट्रेशन इतनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ क्या रहेगी, हमें ये देखना है. ठीक है. तो चलो देख लेते हैं. ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है बच्चों, यहाँ पे हम वो एन लिख देंगे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन की कंसंट्रेशन बाय रिडक्शन की कंसंट्रेशन. हमें ये वैल्यूज़ पुट करनी है. ठीक है. सेल हमें दे रखा है कितना, 0.20 वोल्ट. ये दे रखा हमें 0.20 वोल्ट. इसी को ई नोट सेल आपने अभी कैलकुलेट किया कितना, 0.15. दिस इज 0.15 माइनस 0.0591. एन हमारे पास 2 है. लॉग ऑफ ये कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, ये हमें दे रखा है 0.2 मोलर. क्लियर. ये हमें 0.2 मोलर दे रखा है. ठीक है. तो अब देखो हमें सिर्फ ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बाकी हमें सब सारा का सारा डाटा गिवन है. यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. क्लियर बच्चों. तो देखो बच्चों, जो नियरेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन है वो विदाउट लॉगरिथम के आप सोल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है. यहाँ तक जो ये सिंपली है ना, यहाँ तक ये पोर्शन ये आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. बट यहाँ पे जब नियरेस्ट इक्वेशन, हाँ सीधा सा जैसे log 10 आ जाए, log 100 आ जाए, log 1000 आ जाए, उस केस में आप इजीली सोल्व कर पाएंगे. बट अगर कुछ वैल्यूज़ में आ जाएगा तो वहाँ पे आप विदाउट लॉगरिथम पॉसिबल नहीं होगा. तो आपके लिए जो है लॉगरिथम का सीखना बहुत ज़रूरी है. या फिर आपको कई बार क्या होता है, बेसिकली तो ये लॉगरिथम की वैल्यूज़ आपको गिवन देते हैं जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं तो देते हैं. बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो वहाँ पे आपको ये सोल्व करना आना चाहिए. वहाँ पे आपको मे बी ना दे वैल्यू क्वेश्चन में. ठीक है. तो उसके लिए आपको लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी. तो बच्चों जो नियरेस्ट इक्वेशन है, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आप CBSE या और जो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं उनके लिए एक अलग से और ओनली क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको दे सकती हूँ. अगर आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें. और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो मुझे प्रॉब्लम क्या है आपकी वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें. आई विल कोऑपरेट यू. ठीक है बच्चों. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन हमें वहाँ पे देखना होगा. ओके. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.